नमस्कार दोस्तों, माँ गुलजारी भरत प्राइवेट ITI कंसोल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ITI में WCS एक सब्जेक्ट होता है, उसमें हमने कल आपको बताया था भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं उसके में हमने बताया था मूल राशि के बारे में कि वे राशियाँ जो स्वयं मतलब किसी अन्य पर निर्भर न हो, ऐसी राशि को मूल राशि कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न राशि, यानी वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, ऐसी राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। यानी कि वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर और इससे जो मात्रक इसका होगा तो उसको कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। यानी वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किए जाएं, मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किए जाएं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण इत्यादि। यानी इनके जो मात्रक होंगे उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। अब हम इसका एक चार्ट बनाते हैं जिसमें एक लिखेंगे क्रम संख्या, व्युत्पन्न राशि, उसका सूत्र, उसका क्या मात्रक होगी और उसको किस बीमा से लिखेंगे। तो पहला हमने लिखा क्षेत्रफल। एक व्युत्पन्न राशि है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। और कल हमने बताया था कि मीटर यानी लंबाई के लिए जो बीमा लिखेंगे वो L से, और द्रव्यमान का जो बीमा होगा द्रव्यमान, इस द्रव्यमान की बीमा को लिखेंगे कैपिटल M से, और समय की बीमा को लिखेंगे कैपिटल T से। तो यहाँ लंबाई की बीमा L, चौड़ाई की भी बीमा L, तो इसकी बीमा हो जाएगी L के घात 2। L के घात 2। अब दूसरा हम देखते हैं आयतन। आयतन में का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर के घात 3। यानी L गुणे L, यानी बीमा हो जाएगा L के घात 3। L के घात 3। अब तीसरा हम लोग कर लेते हैं वेग। तो वेग का जो फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। विस्थापन चूंकि एक दूरी है, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। यानी इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। मीटर यानी लंबाई, बीमा L, समय का बीमा T
चाल। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय। दूरी बटा में समय। चाल बराबर दूरी बटा में समय। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, यानी बीमा एल, समय का टी, यानी एल टी के पावर -1। यानी वेग और चाल की बीमा एक ही होती है और इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो फिर इसमें अंतर क्या है? तो जो वेग होता है, वेग एक सदिश राशि है और जो चाल है यह एक अदिश राशि है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग त्वरण। त्वरण त्वरण का होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा में समय अंतराल, समय अंतराल। वेग में परिवर्तन, तो वेग का यानी वेग की बीमा है कि मीटर प्रति सेकेंड, ऊपर निकाल चुके हैं मीटर प्रति सेकेंड, और समय की बीमा सेकेंड। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। मीटर के लिए बीमा एल, समय के लिए बीमा टी, तो यहाँ स्क्वायर है तो इसका घात 2, इसका बीमा हो जाएगा एल टी के पावर -2, यानी जो त्वरण होगा इसकी बीमा हो जाएगी एल टी के पावर -2, एल टी के पावर -2। आगे है बल। बल, बल का जो मात्रक होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक अभी आया है मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, और इसी को कहते हैं न्यूटन। इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन। अब इसका बीमा द्रव्यमान के लिए क्या है? यम, मीटर के लिए एल, इसके लिए बटा में टी का स्क्वायर। इसकी बीमा हो जाएगा एम एल टी के पावर -2, टी के पावर -2। बल के बाद है कार्य। कार्य और ऊर्जा की बीमा सेम होती है, तो कार्य कहे या फिर ऊर्जा, दोनों के लिए बीमा सेम रहेगा। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, कोई क्या कहा जाता है? कार्य। बल के लिए अभी मात्रक आया है केजी, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, और विस्थापन यानी समय, तो समय के लिए विस्थापन यानी कि दूरी, दूरी के लिए बीमा एम, यानी मात्रक यम। तो इसका अगर बीमा लिखेंगे तो इसका हो जाएगा यम दूरी के एल का स्क्वायर, और समय के लिए टी के पावर -2, यानी कार्य और ऊर्जा की बीमा होगी एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। उसके बाद देखते हैं संवेग। संवेग, संवेग बराबर होता है आपका, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी संवेग का जो फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मीटर प्रति सेकेंड। तो अगर इसकी बीमा लिखेंगे हम लोग तो इसका बीमा हो जाएगा एम, दूरी के लिए एल, और समय के लिए टी, तो ये ऊपर जाएगा तो एल टी की पावर -1। ये हो जाएगा संवेग की बीमा। संवेग के बाद देखते हैं आवेग। तो आवेग बराबर होता है आवेग, और आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। आवेग बराबर बल गुणे समय।
बल गुणे समय। अब मात्रक अगर लिखे हैं तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और समय का मात्रक सेकेंड, यानी न्यूटन सेकेंड। अब बल के लिए बीमा आया है, यहाँ लिखे हैं हम लोग बल का बीमा, तो यहीं से डायरेक्ट ले लेते हैं m l t के पावर -2 और समय के लिए t, तो इसका मात्रक हो जाएगा m l t के पावर -1, t के पावर -1। अगला हम लोग देखते हैं आवेग के बाद शक्ति। तो शक्ति होता है, शक्ति का अगर परिभाषा देखें तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बटा में समय, कार्य बटा में समय। कार्य का मात्रक बल गुणे विस्थापन या कार्य ऊर्जा का मात्रक को एक और मात्रक कहते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग जूल। क्या कहते हैं, जूल। तो जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, या इसी को कहते हैं जूल प्रति सेकेंड को कहा जाता है वाट। क्या कहते हैं, वाट। अब कार्य की बीमा यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, यानी इसके जो मात्रक हो जाएगा वाट इसमें लिख देते हैं, यानी जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, या इसी को क्या कहते हैं वाट। इसकी बीमा तो कार्य की बीमा, तो कार्य की बीमा हम लोग निकाल चुके हैं m l के स्क्वायर t के पावर -2 और बटा में समय, तो समय का पावर हो जाएगा -1, इसकी बीमा हो जाएगी m l स्क्वायर t के पावर -3, t के पावर -3। तो हमने आपको व्युत्पन्न राशि के 10 राशियों के बारे में उसका सूत्र बताया और उसके मात्रक के बारे में बताया और उसकी बीमा के बारे में बताया। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसके आगे के जो भी व्युत्पन्न राशि